नमस्कार। तरुणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 50-50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी कौन से सब्जेक्ट के? जीके का टॉपिक हमारा रहेगा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको अभी तक जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें भी ज़रूर मिले होंगे और आगे आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, ताकि आप जो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए उसको एकदम सही करके आएँ। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है और हमारे साथ साथ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो आप सभी को पता है वेदों की संख्या भारत में कितनी है? 4 है, जिनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि दोबारा इसको आप रिवाइज कर सको पीडीएफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुका है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, ये आप सभी को पता होगा। अभी इसका उल्टा क्वेश्चन ये भी बनता है कि चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो वो अथर्ववेद है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? देखिए, अभी हमने बात की थी वेदों की, अब बात कर रहे हैं पुराण की। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? विष्णु पुराण के बारे में बताइए, विष्णु पुराण के अंदर किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मौर्य वंश का वर्णन है विष्णु पुराण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो जो आंध्र साइड का सातवाहन वंश है उसका वर्णन मत्स्य पुराण के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद जो है उसके अंदर इन सब का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो आप याद करेंगे इसको। नेक्स्ट, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं जो भी आंसर्स हो आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसको आगम नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट, जैन धर्म में प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्प सूत्र से जैन धर्म का जो प्राचीन यानी कि प्रारंभिक जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो कल्प सूत्र। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है, तो इसको याद कर लें, आप लोग नोट कर लें साथ में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम से चाणक्य को जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उनको साथ साथ आप नोट करते जाएं। ओके, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है?
तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज तरंगिणी जो पुस्तक है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं उनका बार बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कलहण, राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कलहण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बहुत फेमस पुस्तक है ये। राज तरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है इसके लेखक। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये तो आप सभी को पता होगा, ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, हम सभी को पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लें। बाकी मैं वापस बता रही हूँ, इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ साथ कमेंट करते रहें आंसर्स जो आपके हैं। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो हमें वो अष्टाध्यायी से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो ये कात्यायन की रचना है, गार्गी संहिता कात्यायन। ओके, पतंजलि कौन थे? ये तो हम सभी को पता है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। ठीक है, जाने माने ऋषि जिनके नाम से वर्तमान में भारत में सर्वाधिक मात्रा में बिकने वाला पतंजलि जो ब्रांड है वो पतंजलि के नाम से ही, जो ऋषि है हमारे उनके नाम पे ही रखा गया है। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इस पे काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, इतिहास का पिता हेरोडोट्स। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इतिहास के पिता हैं यानी कि हेरोडोट्स हैं, वही हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक है। देखिए, पुस्तक के नाम और उनके लेखक से एक सवाल एग्जाम में ज़रूर आता है, तो पुस्तकों के नाम और लेखक के बारे में भी आप नोट करके रखिए, उनको याद करें। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, वह इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? यानी कि क्या पूछ रहा है ये, जो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, उसमें किसका इतिहास दिया हुआ है? तो उसमें मौर्य का इतिहास है। ठीक है, मौर्य इतिहास के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो मौर्य युगीन समाज तथा जो संस्कृति थी उनकी, उसके बारे में इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आए थे? ठीक है, तो उनका नाम डाईमेकस है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डाईमेकस किसके दरबार में आए? तो बिंदुसार के दरबार में आए। किसके राजदूत थे? तो सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत थे। क्वेश्चन कैसे भी बने आपको पता होना चाहिए, सो नोट कर लें इसको। मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो उनका नाम डायोनिसियस था। ठीक है, डायोनिसियस जो अशोक के दरबार में आए थे। ओके, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो टोलमी ने लिखी। इंपॉर्टेंट लगा लें इस पे, टोलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो प्लिनी ने लिखी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, उनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सिर्फ आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। ओके, ताकि लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? चीनी यात्री आया था, जिसका नाम क्या था? फाहियान था। कब आया था? तो 402 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो एमपी की जनता को उसने सुखी और समृद्ध बताया था, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखो बार बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना है कि फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, और जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो यहाँ पे ये देखो, ये है नाम है, यहाँ पे पी है नाम है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में है सबसे पहला वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख लेना, आप कंफ्यूज नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, ओके, हर्षवर्धन के काल में कौन आया? ह्वेनसांग भारत आया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो उस टाइम जो कपीशा था वो भारत का हिस्सा था, जो अब अफगानिस्तान में है। तो ये सबसे पहले कपीशा में पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? देखो जो ह्वेनसांग था उसने भारत में ठहर कर क्या किया था? बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे उनको एकत्रित किया था। कितने वर्षों तक वो भारत में ठहरा था, ये बात आपको बतानी है। तो 15 वर्षों तक वो भारत में ठहरा था। ठीक है, अब क्या है आगे का क्वेश्चन, ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो उनके जो भ्रमण के वृत्तांत है उनको एक पुस्तक में बनाया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? देखो ज़्यादातर ये जो यात्री थे वो किसी न किसी धर्म के प्रचार के लिए या उसके संग्रहण के लिए या उनसे संबंधित तथ्यों को जानने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, तो वो कब आया था संयुगन? ये 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये अरबी लेखक था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अभी जो मैंने बताया अल-बरूनी के बारे में, ये अल-बरूनी ही इन पुस्तकों के लेखक हैं। ओके, मार्को पोल किस देश का यात्री था? तो ये इटली देश के यात्री थे। इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी में लिखी हुई है, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, रिहला। ओके, रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया है, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आए थे। बचपन में हमने इनसे जुड़ी हुई कविताएं भी पढ़ी थी, आपको याद होंगी कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में, इस टाइप से कविता हुआ करती थी। मुझे अभी उस कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, आपको भी ज़रूर याद होंगी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कयूर तथा तैयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? देखो एक जैसे नाम है, कयूर और तैयूर,
तिब्बती लेखक थे, ये क्या नाम था? तारानाथ। क्या नाम था? तारानाथ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? तो हाथी गुम्फा के अभिलेख में हुआ था। आप सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है, तो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में भी और माइंड में भी। ओके। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था सबसे पहले। ओके। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वह एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य या अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो देखो, आज की हमारी क्लास में हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के कवर कर लिए हैं। आगे की जो क्लास होगी उनमें भी हम अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लाते रहेंगे। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाएं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जिस टॉपिक के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ओके। तो वीडियो पसंद आता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि क्वेश्चंस बना रहे हैं, इनको टाइप करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।